आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के जस्ट फॉर्मूले, उसके कंसेप्ट देखेंगे। देखो आज का जो फर्स्ट सेशन है ना, आज जो हम कवर अप करेंगे ना, वो नेक्स्ट दो का मेन कंसेप्ट है। यानी नेक्स्ट दो लेक्चर आने के लिए तुमको आज का लेक्चर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट मैं फॉर्मूला का नाम बोलूँगा और तुमको फॉर्मूला बोलना है। क्लियर है? डन। सो उसके साथ पहले हमें खेलना सीखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्लिनेशन क्या होता है। सबका फोकस यहाँ, कोई इधर टेक्स्ट बुक नहीं ओपन करना है, सबका ध्यान यहाँ पे। मैंने बोला नहीं टेक्स्ट बुक ओपन करना है। ओके सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर इंक्लिनेशन। सर इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है कि इंक्लाइंड होना। इंक्लिनेशन का मतलब होता है सर इंक्लाइंड होना। इंक्लाइंड होने का मतलब होता है कि सर एंगल बनाना। ओके सर, यहाँ से जैसे अगर मैं इधर कट करता हूँ तो ये एंगल बनाते। एंगल ऑलवेज एक्स एक्सिस से बनता है। तो ये जो है वो मेरा है एक्स, एक्स डैश है, ये है वाई, वाई डैश है। यहाँ से सर एंगल बनेगा तो यहाँ पे बनेगा दैट इज़ नथिंग बट एंगल थीटा बनेगा। बोलो क्लियर इतना? नेक्स्ट वन जाते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट एक सीखते सबसे पहले। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? बोल रहे सर हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके के लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। अब इसको बोलते क्या है? तो सर कहीं ना कहीं ये पैरेलल है कौन से एक्सिस से? एक्स एक्सिस से। बोल रहा इतना। सर वर्टिकल लाइन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो सर ये ऐसे स्ट्रेट है। सर ये किससे पैरेलल है? पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। 90 डिग्री एक्स एक्सिस से बनाएगा। ओके डन। नेक्स्ट तीसरे टाइप का लाइन होता है दैट इज द ऑब्लिक लाइन। क्या होता है? ऑब्लिक लाइन। सर ऑब्लिक लाइन ना ही पैरेलल एक्स एक्सिस ना ही पैरेलल वाई एक्सिस। जैसे कि अभी हमने बात की, ये जो लाइन है ऑब्लिक लाइन कहलाएगा। बोलो डन। ओके, लाइन which is neither parallel to x axis nor अच्छा पैरेलल टू y एक्सिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन इतना? डन। ओके सर, ये हमें पता चला। अब इसके बाद आते हैं स्लोप। डन। सर स्लोप अगर मैं बात करता हूँ कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैं बात करता हूँ स्लोप। सर ये स्लोप कितना है वो बताता है ये अपॉन ये। और इसका जो कंसेप्ट रहता है दैट इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर एंड बेस। वो कंसेप्ट किस में रहता है? टेन थीटा। सो जब भी स्लोप की एंट्री होगी हम टेन थीटा को याद करेंगे। बोलो क्लियर? जैसे क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हूँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और मैंने बोला स्लोप फाइंड करो, तो डायरेक्ट तुम्हें 10 30 लगा देना। अगर मैं बोलता हूँ कि दैट इज एंगल जो है वो 45 डिग्री है, तो स्लोप अगर मैंने पूछा तो तुम क्या लगा दोगे? 10 45 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। सर स्लोप जो रहता है ना उसको रिप्रेजेंट एम से करते। स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम से करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सर यहाँ पे मैं एक पहला पॉइंट रखता हूँ। ओके यहाँ पे जस्ट फर्स्ट पॉइंट में एक रखता हूँ कि स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है
सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ऐसा पैरेलल होगा कि नहीं होगा? अगर सर ये पैरेलल है तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच? 90 डिग्री। 0 डिग्री। डन। लेट्स सी। सर पेन देने, ये पेन, ये पेन, ये दोनों कुछ एंगल बना रहे हैं क्या? नहीं, उसको 0 डिग्री बोलते हैं। इसी को मैं ऐसे ले गया, ये दोनों भी एंगल नहीं बनाएंगे, 0 डिग्री। समझे क्या मेरी बात को? क्लियर हुआ? 90 तुम इसको बोलोगे ना कि जैसे समझो कि यहाँ से ये स्टार्ट किया, मूव होना, मूव होते 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 यहाँ पहुँचा, अब 90 तुम बोलोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं इसको बोलता हूँ तो ये तो इसके पीछे भी छुप जाएगा, इसके नीचे भी चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री। उम्मीद करते हो यहाँ तक पता चला? बेस्ट है सर। यानी स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब मैं बात करूँगा तो थीटा इक्वल टू 0 होगा। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? tan 0 के पास। tan 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। सो यहाँ पे एक्सिस इज 0। बोल डन। पक्का? सो ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ? स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन वर्ड यूज़ कर सकता हूँ ना मैं? क्या बोला? स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज, क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा? 0। बोलो डन। सो सर अपने को ये पता चल गया कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 0 होता है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी होगा तो भी हम क्या बोलेंगे? 0। सर ये हमारा पहले स्लोप के अंदर हमने पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। सर अगर मैं बात करता हूँ दूसरा, स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस। सर एंगल कहाँ से बनता है ऑलवेज? कौन से एक्सिस से बनता है? एक्स एक्सिस से। सर यहाँ पे अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब 90 डिग्री टू एक्स होगा ना, तो थीटा तो 90 डिग्री आएगा ना। अगर सर मैं tan 90 की मैं बात कर दिया तो tan 90 को अपने क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं, और इनफाइनाइट का ही मतलब होता है नॉट डिफाइंड। स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। सर हमें ये पता चल गया कि ये डिफाइंड नहीं होगा। इसी को अलग अलग वे में क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। बोल डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सेम स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, और तीसरा स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज not defined. Okay, and same way perpendicular to x axis is also not defined. तुम अगर ध्यान देंगे तो मैं सबका रीज़न भी बता रहा हूँ कि क्या सीन है। क्लियर? बाद में तो तुमको डायरेक्ट बोलना है स्लोप अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ नॉट डिफाइंड। क्या है रीज़न क्या नहीं है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बोलो डन इतना? ओके चलो। सो सर सेकंड पॉइंट अपने को पता चल गया। डन। ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं कि सर कितने टाइम क्या रहता है ना। देखो पहला हमने ये पॉइंट देखे कि tan थीटा जो रहता है ना उससे स्लोप निकलता है। अब कितने टाइम क्या रहता है ना, 2 पॉइंट रहते हैं, ठीक है? चेंज इन x, चेंज इन y। डन। सो अगर मैं तुमसे मैं पूछता हूँ, समझो तुमसे अगर मैं पूछता हूँ, ये तो बताएगा चेंज इन वाई, ये तो बताएगा चेंज इन एक्स। बोल डन। एंगल तो थीटा इस साइड से रहेगा, ये वाला पार्ट कवर एक्स एक्सिस से कवर अप करेगा। मुझे बताओ tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस रहेगा? सर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। बोल रहा एक्चुअली बना यहाँ से। अब स्लोप, स्लोप को अपने क्या बोल सकते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्लोप को? स्लोप को m से, स्लोप को रिप्रेजेंट m से करते हैं।
स्लोप फाइंड करने के लिए एंगल में लेते हैं टेन थीटा। m इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। सर ये अपने को दूसरा फॉर्मूला पता चला, बोल रहा। अब तीसरे की मैं बात करता हूँ, जिसको हम नाम देंगे 2 पॉइंट स्लोप। इसका मतलब क्या होगा सर? 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल रहे होंगे। 2 पॉइंट का मतलब होगा x1 कोमा y1। ओके, दूसरा पॉइंट होगा सर x2 कोमा y2। बताओ m इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन y का मतलब क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। बट हम माइंड में ये नहीं रख के यही रखेंगे। दोनों का मतलब सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है ना, पता है ना। अगर नेगेटिव कॉमन निकालो यहाँ से तो क्या बचेगा? y2 माइनस y1। नेगेटिव कॉमन निकालो, क्या बचेगा? x2 माइनस x1। दोनों कट हो गए, देखो यही फार्मूला क्रिएट हो गया। क्लियर? बट अपने को फार्मूला माइंड में सेट करना है ना, इसके लिए अपने एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर मैं पूछता हूँ 2 पॉइंट स्लोप तो क्या बोलोगे? y1 अपॉन m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन बोलो। क्लियर? ओके, तो सर हमने स्लोप निकालने के लिए, ठीक है, मेनली 2 फार्मूला देखा। पहला हमने देखा टेन थीटा और छेल्ला हमने देखा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन। फार्मूला मुंह पे होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ 2 पॉइंट स्लोप तो तुम क्या बोलोगे? m इज इक्वल टू, बेस्ट है, बोलो। डन? इतना क्लियर? इतना ओके, चलो। सो नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ। अब क्या होता है ना, स्लोप दैट इज नथिंग बट लपसणी। क्लियर? स्लोप इज नथिंग बट लपसणी। लपसणी कैसा होगा वो डिपेंड करता है थीटा पे। क्लियर? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरा लपसणी ऐसा है अभी 0 डिग्री पे, तो लपसणी कितना करोगे? करोगे इसने ना, ये लेवल पे सपोज करो नीचे का धरती है और यहाँ पे मेरा हाथ है, यानी लपसणी है, तो क्या लपसणी होगा? नहीं सर। अब मैं 0 से मैं 30 डिग्री करता हूँ सर, लपसणी थोड़ा बढ़ेगा। सर यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 45 डिग्री, लपसणी 1 जितना बढ़े, 1 वैल्यू में 1 बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर लपसणी 90 ला दिया तो ये लपसणी नहीं रहेगा, ब्रेक डाउन रहेगा डायरेक्ट। तुम समझ रहे हो? इसके लिए 90 पे वो नॉट डिफाइंड बोला है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। चलो, सो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि सर क्या सीन है। अब नेक्स्ट अपने आ जाते हैं। चलो देखो, अपने बात करते हैं सर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि सर ये दोनों पॉइंट है ना, ए पॉइंट बी पॉइंट एंड बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, तीनों के तीनों सेम लाइन में रहेंगे। बोलो क्लियर? इतना। अगर मैं दूसरा कंडीशन बात करता हूँ ए पॉइंट बी पॉइंट बी पॉइंट, कोलिनियर में ऑलवेज 3 पॉइंट रहेंगे। डन? एक ही लाइन में 3 पॉइंट रहेंगे, है ना। कोलिनियर का मतलब क्या? एक ही लाइन में 3 पॉइंट रहेंगे। अब एक बात बताओ, इसको मैं भले यहाँ से कट कर दूँ, बस लपसणी का स्टाइल तो सेम है ना। समझ रहे? मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, लपसणी तो स्ट्रेट ही है ना यार। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि भाई मैं इतना ये कट कर दिया ना सर, ये लपसणी अलग तरीके से था, ये वाला अलग तरीके से। अरे नहीं मालिक, वो कंटिन्यू ही है, यानी दोनों में एंगल सेम ही है, लपसणी सेम ही चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? पता चल रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? क्लियर? ओके, बेस्ट है सर। यानी हमें ये पता चला कि लपसणी सेम का मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि सर ए भी जैसा स्लोप बना रहे हैं ना, बी सी भी वैसा ही स्लोप बनाएंगे। यानी मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि जब भी कोलिनियर मुझे प्रूफ करने के लिए हुआ तो मैं बोलूँगा स्लोप ऑफ अब बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ अब इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बक।
बोलो क्लियर इतना? डन। दोनों स्लोप सेम होंगे कोलिनियर में, इतना माइंड में सेट करना। इसी खुशी के साथ नेक्स्ट चलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोला मैंने? इंटरसेप्ट का, ठीक है ना। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट करना। सर इधर कट कौन करेगा? तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक लाइन गया जो कट करके गया एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को। पता चला? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? कट करना, ठीक है। या तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, या तो वाई एक्सिस को कट करेगा। बोलो डन। सर ये तो ओरिजिन रहता है, ये पॉइंट को ए दे देता हूँ, ये पॉइंट को बी दे देता हूँ। तो एक्स एक्सिस पे कट किसको कर रहा है? ओ से ए। वाई एक्सिस पे कट किसको कर रहा है? ओ से बी। बोलो डन। सर ओ से ए एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उसके लिए जो वर्ड बोला गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड, उसको बोला गया है एक्स इंटरसेप्ट। यानी एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो उसको हम अदर वर्ड में क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। एंड वाई एक्सिस पे कट करेगा तो वाई इंटरसेप्ट। ए इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट करना। बोलो डन। अगर एक्स को कट कर रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई को कट कर रहा है तो वाई इंटरसेप्ट। सर कोलिनियर का मतलब क्या होता है? वन लाइन पे 3 पॉइंट होना। उम्मीद करूँ यहाँ तक डन सबको? डन। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। सर ये वाला डन हो गया। नेक्स्ट अब अपने आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट का नाम हम देंगे स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप का मतलब क्या था? स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बेस्ट है। बोल डन। एंड इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट यहाँ पे हम सी से करेंगे। किससे करेंगे? सी से। वो भी वाई इंटरसेप्ट को। किसको? यानी किस पे कट कर रहा होगा? वाई एक्सिस पे। वेरी गुड। बोलो क्लियर इतना? सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बोलूँगा। जैसे अभी हमने बात की थी 2 पॉइंट स्लोप, m इक्वल टू y2 माइनस y1। स्लोप डन सेम अपॉन x2 माइनस x1। सर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर मैं बोलूँगा तो तुम्हें बोलना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या बोलोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m किसका काम कर रहा है? बेस्ट है। सर c किसका काम कर रहा है? बट कौन सा वाला? y इंटरसेप्ट। x वाला वर्ड यूज मत करना। बोलो डन। सो सर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू ए। अगर समझो कि कभी भूले चुके स्लोप नहीं दिया तुम्हें तो 2 कंडीशन होगा। पहला, कैसे हम स्लोप निकालेंगे? m is equals to y1 y2 minus y1 m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, और दूसरा mx is equal to y tan थीटा। बोला दूसरा अपने को याद नहीं रखना है। दूसरा एक्चुअली कहीं ना कहीं तीसरा ही है। डन। डेल्टा वाई बाय है ना, डिफरेंस ऑफ वाई, डेल्टा वाई बाय डेल्टा, वो नहीं याद रखना है अपने को। सिर्फ एम का निकालने के लिए 2 चीज़। उम्मीद करते हैं यहाँ तक डन। अब यहाँ पे अपने बात करते हैं नेक्स्ट वन। सर 2 पॉइंट इक्वेशन। क्या बोला मैंने? 2 पॉइंट इक्वेशन। सर सिंपल सा चीज़ है, हम जो पहले करते थे वही का वही अभी भी करेंगे। डन। लेट्स सी। सर हम क्या करते थे? सबसे पहले हम लिखते थे m इज इक्वल टू 2 पॉइंट स्लोप वाला क्या फॉर्मूला था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो क्लियर इतना? डन। सर 2 पॉइंट का मतलब होगा
एक पॉइंट जो रहेगा उसको मैं बोलूँगा दैट इज़ x1 कॉमा y1। दूसरा जो पॉइंट रहेगा उसको मैं बोलूँगा x2 कॉमा y2। और ये दोनों का मुझे इक्वेशन निकालना है। डन। ये दोनों का मुझे इक्वेशन निकालना है। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा ना, एक स्लोप के जगह में यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा चेंज इन वाई था। स्लोप के जगह में क्या वर्ड यूज़ करूँगा, चेंज इन वाई था। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई प्रेजेंट होने चाहिए ना। ओके बेस्ट है सर। यानी मैं इधर लिखूँगा y में से मैं y1 हटाऊँगा एंड सर x में से x1 हटाऊँगा। ये मेरा बन गया फॉर्मूला। डन। देखो ये तो तू पढ़ी थी ना, पक्का ना। ओके अब इक्वेशन में क्या, इक्वेशन का देखो, इक्वेशन में क्या है ना, y और x तो रहेंगे ही रहेंगे ना, उसके बिना थोड़ी बनेगा। डन। ओके तो यहाँ पे मैं बोलूँगा y में से y1 को मैं हटाऊँगा और x में से मैं x1 को मैं हटाऊँगा। सर अगर मैं सेम वे y2 और x2 को हटाऊँ कोई दिक्कत नहीं, बोलो डन। बट y x को सिर्फ ऐसे तुम नहीं लिख सकते। बोलो क्लियर इतना। यहाँ पे फॉर्मूला बना, कैसे बोलना है सुनना, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर। बोलो y माइनस y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. फिर से y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. बोल रहा पक्का। ओके एक छोटा सा क्लू देता हूँ। हाँ उस तो सब आएंगे अभी, है ना। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट है 0,3 है। डन। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा इधर, 0 कितने के डिस्टेंस पे, 3 के डिस्टेंस पे कट कर रहा है ना, तो ये वाई इंटरसेप्ट आएगा। पता चला वाई पे कट क्या कर रहा था तो 3 पे कट कर गया। ये आ जाएगा दैट इज द वाई इंटरसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब वापस से इसको वन शॉट, यही इतना ही फॉर्मूला पूरा लेसन को लेके जाएगा। ओके ध्यान से सुनना फटाफट फिर से। सर इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल, नहीं है काम का। हॉरिजॉन्टल नहीं है काम का, तुमको पता है। वर्टिकल काम का नहीं है। ऑब्लिक लाइन तुम्हारे लिए नवा है। ऑब्लिक में कुछ नहीं, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काम नहीं करते बाकी ऑब्लिक है। डन। ओके सर स्लोप आया था, बट स्लोप का एक और नाम बोलता हूँ तुमको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्लोप को दूसरा बोला जाता है ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट। तुम्हें बोलेगा यानी कि ग्रेडियंट वर्ड यूज़ कर लेंगे ना, जैसे होता है ना एक के दो नाम होते हैं ना, वैसे ही इन्होंने स्लोप के दो नाम रखे, यानी एक स्लोप और ग्रेडियंट। बोलो डन। दोनों का मतलब सेम होता है। स्लोप का दूसरा नाम क्या, स्लोप का दूसरा नाम, स्लोप का दूसरा नाम। सर पहला स्लोप निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं tan थीटा, और दूसरा हम यूज़ करते हैं m इज इक्वल टू, और इसको नाम क्या दिया गया है, 2 पॉइंट स्लोप। बोलो डन इतना। ओके सर यहाँ पे हमने दो चीज़ देखे थे tan थीटा के बेसिस पे, ऐसे तो 0, ऐसे तो नॉट डिफाइंड। क्लियर, यानी 90 नॉट डिफाइंड। वापस से देखो एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे 0, ऐसे 90, बट स्लोप के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो ऐसे 0, ऐसे डन। वापस से सबका हाथ फ्रीली, सबका हाथ फ्रीली। ओके देखो ध्यान से सुनो, सब हाथ फ्रीली रखना। सबसे पहले ऐसे रखो, थीटा कितना, 0, थीटा कितना 90, थीटा 90, स्लोप कितना 0, स्लोप कितना, पता चला। एंगल का मतलब होता है 0 डिग्री 30 90, वो नॉट डिफाइंड नहीं होता है, स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। उम्मीद करो यहाँ डन। अब देखो ऐसे रखो, ये पैरेलल टू, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 2 एल बना रहे हैं ना, परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री वाई एक्सिस से बन रहा होगा ना ये। इसको दूसरा कौन सा लाइन नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन।
पता चल रहा है? ओके, ये सब के लिए 0 ही आंसर है। रिपीट फिर से। सर यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल रखा हाथ, है ना, इसको पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पैरेलल किसके? एक्स एक्सिस। ए पैरेलल के लिए ना, देखो माइंड में रखना, PARALL पता चला? 2 लाइन सीधे होने चाहिए। ये 2 लाइन सीधे होंगे ना, ये एकदम स्ट्रेट किससे होगा? एक्स एक्सिस से। 90 डिग्री किससे बनाएगा? 90 डिग्री का दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर। ए क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में एमसीक्यूज में ये ट्विस्ट मारेंगे वो लोग। सब पैरेलल किसके है? एक्स एक्सिस। 90 डिग्री किसके है? 90 डिग्री से वाई एक्सिस ना, और 90 डिग्री का ही दूसरा नाम होता है परपेंडिकुलर। अगर मैं पूछूंगा स्लोप इसका कितना, अब आएगा आंसर 0। पता चला? अब मैं इसकी बात करता हूँ, पैरेलल टू ये L और दूसरा L, पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री टू, और स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? उम्मीद करो यहाँ तक डन। एक सिंपल सा लॉजिक है सर, ये 0 एंगल, ये 90 एंगल, ये 0 वैल्यू, ये नॉट डिफाइंड स्लोप, कंप्लीट डन। चलो सर यहाँ पे डन। अब आए थे कोलिनियर। सर कोलिनियर का मतलब क्या होता था? कोलिनियर का मतलब क्या होता था? एक ही लाइन पे 3 पॉइंट होना। बोलो डन। मैं पूछूं मतलब तो, ठीक है ना, कोलिनियर को कैसे फाइंड प्रूफ करते हैं अपने? तो दैट इज द स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। नेक्स्ट सर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जो रहता है ना, वो 2 तरीके का रहता है। एक रहता है एक्स इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस पे कट करता है, एक वाई इंटरसेप्ट रहता है, एक वाई एक्सिस पे कट करता है। बस इतना सा चीज़ था। अब यहाँ पे आ जाते हैं इक्वेशन। इक्वेशन में अपने ने बात किए थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोला था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप किससे रिप्रेजेंट होता है? इंटरसेप्ट। बट ये C कौन सा इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट है। सर हमारे पास फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू, बोलो y इज इक्वल टू, नेक्स्ट सेकंड 2 पॉइंट इक्वेशन, y माइनस y1 अपॉन बेस्ट। वापिस से y बोलो डन। इतना क्लियर? ओके, सो ये हमारा पूरा कंसेप्ट वाला सेशन कंप्लीट हुआ। अब अभी नेक्स्ट जो सेशन हम लेंगे जिसमें हम सम्स करेंगे। बोलो डन।